नमस्कार साथियों। परसेंटेज की आज ये मैं क्लास लेने वाला हूँ। पहली क्लास है ये, बिल्कुल बेसिक से। जिसको बेसिक भी नहीं आता है, बेसिक भी जिसको समझ में नहीं आता है, जिसको आप ये परसेंटेज का पी, जिसको पी भी समझ में नहीं आ रहा है, वो इस क्लास को ले। बिल्कुल बेसिक से शुरू करने वाले हैं। और जो लोग मैथ से डर रहे हैं, मैथ से पीछे भाग रहे हैं कि हमें भाई इससे परेशानी होती है, हमें समझ में नहीं आता है, वो बिल्कुल परेशान ना हो। ये लगातार आप क्लासेस लीजिए और रिजल्ट देखिए आपको कैसे मिलता है। ये बिल्कुल शून्य से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें ये समझ लीजिए आप बिल्कुल नो सीखे आए हैं या बिल्कुल कुछ जानते ही नहीं है परसेंटेज के बारे में या मैथमेटिक्स के बारे में, तो बिल्कुल भी परेशान मत होना। ये क्लास आपकी रेगुलर रहेगी। और अभी इसको परसेंटेज को शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है आपका ये परसेंटेज का, प्रतिशतता भी जिसको बोलते हैं। प्रतिशतता देखिए बड़ा ही जबरदस्त टॉपिक है, बड़ा कमाल का ये टॉपिक है। क्योंकि अगर इसको परसेंटेज को आपने अच्छे से समझ लिया तो ये समझ लीजिए आगे आने वाले कई चैप्टर आप समझ लीजिए, साधारण ब्याज होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा, और ये परसेंटेज आपका हो ही जाएगा। इसके साथ लाभ हानि होगा, बट्टा होगा, ये कई सारे चैप्टर ऐसे हैं जो आपके इसी एक परसेंटेज वाले चैप्टर से क्लियर हो जाते हैं। इसी परसेंटेज को आपको बहुत ध्यान से समझना है, बहुत अच्छे से समझना है, इसमें चूक नहीं करनी। अगर आपने परसेंटेज समझ लिया, ये मान लो अगर आपने परसेंटेज कर लिया, तो पांच चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे, लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रतिशतता हम लोग शुरू कर रहे हैं। देखिए किसी भी चीज को शुरू करने से पहले या किसी चीज को पढ़ने से पहले, समझने से पहले, उसे यह समझना जरूरी होता है कि वो आखिर है क्या, प्रतिशतता है क्या, क्या रोल, ये किस तरह से क्वेश्चन में इसका रोल होता है, किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, वो सब बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि प्रतिशतता है क्या, किस चीज को हम प्रतिशत कहते हैं, ये प्रतिशत शब्द आया कहां से है, क्या इसका मतलब होता है। देखिए अगर इसको हम, ये आपने पढ़ा है वर्ड कहीं पे, प्रतिशत, अगर इसको हम दो हिस्सों में तोड़ देते हैं, ये हो जाता है आपका प्रति प्लस शत। तो जो लोग हिंदी से पढ़े हुए हैं या जिनको थोड़ी बहुत हिंदी यूपी पुलिस के लिए या किसी अन्य एग्जाम के लिए जिन लोगों ने हिंदी पढ़ी है, तो बहुत अच्छे से समझते होंगे कि प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, और शत का मतलब होता है सैकड़ा। तो ये प्रतिशत का मतलब होता है नहीं प्रति सैकड़ा। किसी चीज को उसकी एक एक्चुअल वैल्यू डिफाइन करने के लिए उसे सैकड़ा से कंपेयर कर लिया जाता है। प्रति सैकड़ा वो कितना होगा, तो यही आपका प्रतिशत कहलाता है। देखिए इस हमारे सराउंडिंग में या हमारी इस दुनिया में कोई भी चीज, जैसे आपने सुना होगा ये इसका 10%, ये उसका 10%, ये इसका 15%, हमेशा प्रतिशत में चीजों की तुलना की जाती है। जब तक तुलना नहीं होगी तब तक प्रतिशत बनेगा नहीं। देखिए जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, अगर मैं आपसे कहूं ये मार्कर कितने प्रतिशत है, तो इसका एक ही सीधा सा आंसर है कि ये 100% है, पूरा 100% है। दुनिया में कोई भी चीज अपने आप में पूरी 100% होती है, 100 से कम है ही नहीं, जब तक उसकी तुलना किसी दूसरी चीज से ना की जाए। अगर मैं इसका एक कैप ले लेता हूं, अगर मैं कहूं ये कैप कितना प्रतिशत है, तो इसका एक ही मतलब होता है कि ये पूरा 100% है। इस चीज को दिमाग में बिठा लीजिए कि दुनिया में हर चीज 100% है। इसी फंडे पे पूरा चैप्टर होगा आपका। हर क्वेश्चन में मैं आपसे पूछूंगा कि कितने प्रतिशत, तो आपको जवाब देना है 100%। कोई भी चीज हो, किसी की इनकम हो वो 100% है, किसी की आयु हो वो 100% है, किसी का कोई भी डेटा हो, सब कुछ 100% है, जब तक उसकी तुलना किसी दूसरे डेटा से ना की जाए, जब तक ना कहा जाए कि उसका कितना प्रतिशत है। अगर मैं कहूं ये कैप कितने प्रतिशत है, तो ये 100% है। अगर मैं कहूं ये बिना कैप वाला मार्कर है, ये कितने प्रतिशत है, ये भी 100% है। लेकिन जब इन दोनों की आपस में तुलना हो जाए, अगर मैं कहने लगूं ये कैप इस मार्कर का कितने प्रतिशत है, तो तब दोनों चीजों की तुलना करनी पड़ेगी। तब ये आप लोग डिफाइन कर पाएंगे कि ये 15 है, 20 है, 25 है। जब दूसरी चीज से तुलना हो रही है, अगर अकेले अकेले बात करें ये कितना प्रतिशत है, भैया 100% है पूरा, 100 से कम नहीं है। और अगर इस मार्कर की बात करें तो भैया ये भी पूरा 100% है, 100 से कम नहीं है। और अगर इन दोनों को जोड़ के बात करें, मैं कहूं ये कितना प्रतिशत है, ये भी 100% है। लेकिन कब तक, जब तक किसी दूसरे से तुलना ना हो। अगर मैं कैप लेता हूं,
और मैं कहता हूं ये कैप इस मार्कर का कितने प्रतिशत है, तो तब आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको मालूम होगा कि ये इसका कितने प्रतिशत है, या प्रतिशतता कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आइए इस टॉपिक को लेके थोड़ा आगे चलते हैं, समझते हैं कि प्रतिशतता चलती कैसे है। जैसे जैसे एक दो क्वेश्चन होंगे या जो चीजें आपको आगे जैसे जैसे आते रहेंगे क्लियर होती रहेगी। एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, ये मैं यहां पे नोट कर देता हूं, आप जैसे नोट्स बना रहे हो एक चीज, हाँ नोट्स हमेशा बनाने हैं। अगर आप इस भ्रम में है कि क्वेश्चन टीचर ने बोर्ड पे क्वेश्चन करा दिया और आपने क्वेश्चन को समझ लिया और आप नोट्स नहीं बना रहे, तो यही सबसे बड़ी बेवकूफी आप कर रहे हो। नोट्स बनाना शुरू कर दो बिल्कुल एट ए टाइम, बिल्कुल देरी मत करो। ये थोड़ी सी मेहनत होती है जो बाद में आपके बहुत काम आती है, क्योंकि किसी चीज को देखने से वो 10 या 15% याद होती है, जब उसको आप लोग लिखोगे तो वो 40-45% आपको याद रह जाएगी। ठीक है, तो जैसे आप नोट्स बनाना शुरू करें तो सबसे पहले यही लाइन लिख दे, दुनिया में हर चीज 100%, ये भैया 100% है। बस इसको याद रखें कि दुनिया में हर चीज 100% है। अब जैसे सवाल आएंगे, जैसे चीजों की तुलना होगी, जैसे कंपैरिजन होगा, वैसे प्रतिशत आपका घटता बढ़ता जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो बताइए। अब देखिए आगे चलता है, मैं एक छोटी सी एक क्वेश्चन देता हूं आपको, उसको समझिए। राम की आय 500 रुपए है, वह अपनी आय का 10% खर्च करता है। राम की बचत कितनी है? अगर ऑप्शन रखे तो ऑप्शन रख लीजिए, ए रख लो 430, बी रख लो आप 450, सी रख लो आप 460 और डी रख लो 470। ये भैया चार आपके ऑप्शंस हो गए। अब देखिए मैंने स्टार्टिंग कहां से करी कि दुनिया की हर चीज 100% है, चाहे वो किसी की आय हो, किसी का नाम हो, किसी का कुछ भी हो। ये मार्कर 100% है, बोर्ड 100% है, शर्ट 100% है, ये सब कुछ 100% है। ठीक है, जब उसकी तुलना होगी तब चीजें बदलेंगी। अब देखिए यहां पे हम बात करते हैं, राम की आय 500 रुपए है, उसने आपको एक अमाउंट दे दिया, राम की आय 500 रुपए है। लेकिन अगर मैं प्रतिशत में आपसे पूछता हूं कि राम की आय कितने प्रतिशत है, ये 500 रुपए जो है ये कितने प्रतिशत है, तो आप क्या जवाब देंगे? ये कितने प्रतिशत है? ये 100% है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। राम की आय कितने प्रतिशत है? 100% है, पूरी कहीं नहीं गई इसमें से, बिल्कुल पूरी 100 के 100% है। वह अपनी आय का 10% खर्च कर देता है। कितनी थी? 100% थी, खर्च कितनी कर दी? 10% खर्च कर दी, बची कितनी? 90% बची। और यही तो आपसे पूछा है कि राम की बचत कितनी है? 90%। लेकिन 90% किसका? ये भी तो किसी का होगा ना डेटा। 90% किसका? राम की आय का। अब देखिए, अब आपको क्या निकालना है? 500 का जो राम की आय है 500 रुपए, उसका 90% कितना होगा? अब ये क्वेश्चन आपका चेंज हो जाता है। यही देखिए, एक ही क्वेश्चन से एक छोटा सा क्वेश्चन जिसको हम एक लाइन में सोल्व कर देते हैं, मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए ताकि आप अच्छा समझ लो, ये क्वेश्चन यहीं से चेंज हो जाता है। अब आपका क्वेश्चन ये बन गया, 500 रुपए का 90% कितना होता है? 500 का 90% कितना कितना होता है? अब देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जहां भी ये का वर्ड यूज होगा इसका मतलब होता है गुना। क्या मतलब होता है इसका?
गुणा, जहां भी आपका का वर्ड यूज हुआ है 500 का, 600 का, 700 का, जहां का आएगा वहां आपको केवल का को हटा के गुणा लगा देना है। 500 गुणा 90। अब ये आ गया वही जो वर्ड मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, प्रतिशत। प्रतिशत, और प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रत्येक सैकड़ा। और सैकड़ा का मतलब आप जानते हैं, सैकड़ा का मतलब क्या होता है? 100, यानी जिसके बटे में 100 हो। तो आप 90%, 90 तो आपका एज इट इज रहेगा, ये प्रतिशत क्या आ जाएगा आपका? बटे में 100। 2 जीरो आप अपनी काट सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 50 मल्टीप्लाई 9 बराबर 450, ये आपका आंसर। तो ऐसे आप परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं। ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। इसमें सबसे मेन चीज जो समझने वाली है वो यही है कि दुनिया की हर चीज अपने आप में पूरी 100% है, संपूर्ण 100% है, और इसी 100% पे आपका पूरा खेल चलने वाला है। पूरी परसेंटेज आपकी इसी एक लाइन पे हो जाएगी। और अगर आपने परसेंटेज कर ली तो ये आप समझ लीजिए आपने साधारण ब्याज कर लिया, चक्रवृद्धि ब्याज कर लिया, लाभ हानि कर लिया और बट्टा कर लिया। ये चैप्टर तो आपके फिनिश है अगर आपने परसेंटेज को कर लिया। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। कॉपी करना है कॉपी कर लीजिए, मैं इसको रफ कर देता हूं। यहां से आगे थोड़ा बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते रहेंगे और क्वेश्चन के पैटर्न के अनुसार समझते रहेंगे कि कैसे प्रतिशत चलता है। अब क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन मैं बता देता हूं। लिख लीजिए क्वेश्चन। एक संगठन के 940 कर्मचारियों में से 15% की पदोन्नति की गई। कितने कर्मचारियों की पदोन्नति हुई? ये आपका क्वेश्चन है। अब देख लीजिए इसको कैसे करना है। एक संगठन जिसमें काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 940 है। कर्मचारी कितने आपके? 940 कर्मचारी अपने आप में कितने प्रतिशत होंगे? 100% होंगे। अगर आपसे कोई पूछता है कितने प्रतिशत है, 100% में से 15% की पदोन्नति हो गई, प्रमोशन हो गया 15% लोगों का। 940 में से कितने कर्मचारियों की पदोन्नति हुई? तो आपको सीधा 940 का जो टोटल कर्मचारी थे 940 का 15% ही तो निकालना है। तो क्वेश्चन क्या बनता है आपका? 940 का 15%, और का मतलब क्या होता है आपका? गुना 15 आपका एज इट इज रहेगा, और प्रतिशत का मतलब क्या होता है? बटा 100। तो बटे में 100 को ले आइए, ये आप काट सकते हैं, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 10 आपका बचता है, यहां से कैंसिल आउट होता है। 141 आपका आंसर है। तो कितने कर्मचारियों की आपकी पदोन्नति हुई? 141। और कितने कर्मचारी ऐसे थे जिनकी पदोन्नति नहीं हुई? 940 कितना था आपका पूरा? 100%। इसमें से 15% की क्या हुई? पदोन्नति हो गई। और ऐसे कितने बचे जिनकी पदोन्नति नहीं हुई? 85%, 85% ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी पदोन्नति नहीं हुई। अगर इसको फाइंड आउट करना है तो सीधा कर दीजिए 940 का 85%।
तो आपका फाइंड आउट हो जाएगा कि कितने कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी पदोन्नति नहीं हुई है। इस क्वेश्चन में अगर किसी को डाउट है तो बताइए, दोबारा से इसको करा दिया जाएगा। बाकी आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रतिशत समझ में आ रहा है भाई सबको? प्रति प्लस शत, ये समझ में आ रहा है सबको? किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। चार सौ का 185% प्लस 240 का 35% कितना होगा? ये आपका क्वेश्चन है, इसको सोल्व कर लीजिए। कैसे करेंगे इसको? ये चीज आपको समझ में आ गई है? का मतलब क्या होता है? गुणा। यहां भी का की जगह आपका क्या आएगा? गुणा। और प्रतिशत का मतलब आप जानते हैं, बटे 100। और इस प्रतिशत का भी मतलब क्या होगा? बटे 100। बस इस क्वेश्चन में आगे कुछ है नहीं। 400 गुना 185 बटे 100 प्लस 240 गुना 35 बटे 100। कैलकुलेट कर लीजिए। 2 जीरो से आप 2 जीरो काट सकते हैं। 4 पंजे 20, 2 4 अठे 32, 2 34, 3 4 कम 4 3 7, 740 आपका ये आ गया। यहाँ से 1 जीरो काट सकते हैं, 1 जीरो बचेगी, ये बाद में कट जाएगी। 4 और 5 की जब मल्टीप्लाई होगी 35 और 24, इसकी मल्टीप्लाई करना। और एक सलाह और मैं आपको देना चाहूंगा कि अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं या आप चाहते हैं, देखिए आपने देखा होगा बहुत से लोग बताएंगे ये शॉर्ट ट्रिक है, वो शॉर्ट ट्रिक है। मैं बताता हूं भाई, शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होती है। जितनी शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में पढ़ोगे ना, उतना तुम्हारा एग्जाम दूर जाएगा तुमसे, क्योंकि हर क्वेश्चन की एक ट्रिक अलग है। अरे भाई तुम 1000 ट्रिक याद कर रहे हो, 1000 ट्रिक से अच्छा तो तुम 1000 क्वेश्चन याद कर लो। इतने क्वेश्चन के आंसर याद करके चले जाओगे, तुम वहां से लगा दोगे। इतने हर क्वेश्चन की एक नई ट्रिक, इधर से इधर, इधर से इधर, ये सब बेवकूफ बनाने वाली चीजें। ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होती, बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। क्योंकि अगर एग्जामिनर क्वेश्चन को थोड़ा सा टर्न करेगा तो आपकी ट्रिक रखी रह जाएगी, कोई ट्रिक नहीं लगने वाली है। अब हर क्वेश्चन के लिए अलग ट्रिक याद करोगे, क्या फायदा यार? इससे अच्छा तो तुम पैटर्न समझ लो। बेसिक पैटर्न तुमने समझ लिया तो तुम्हारा सबसे बढ़िया हो जाएगा। अब देखो जैसे आपको, तो इसमें सबसे पहली सलाह यही है कि कम से कम, ज्यादा नहीं, कम से कम 25 तक टेबल आपको याद होने चाहिए, जिसमें आपको एक पल के लिए सोचना ना पड़े। उनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और मैथमेटिक्स में जो आपका टाइम बचाती है वो बचाती है कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन आती है केवल प्रैक्टिस से। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैलकुलेशन बिल्कुल बेकार हो जाएगी, और जब कैलकुलेशन नहीं होगी तो भाई कितनी शॉर्ट ट्रिक लेके चले जाना, टाइम पे तुम्हारा पेपर सोल्व हो नहीं पाएगा। अब वो टाइम गया जब 50-50 क्वेश्चन करने के लिए 2-2 घंटे मिलते थे, अब वो टाइम नहीं है। अब तो किसी भी एग्जाम में आपको 45 सेकंड से ज्यादा टाइम मिलेगा ही नहीं किसी क्वेश्चन को करने का। और वहीं आपसे एक चूक हो गई तो वही चूक ढूंढने में आपको 3-4 मिनट लग जाएंगे, 3-4 क्वेश्चन का टाइम खराब हो जाएगा। अब देखो जैसे आपको ये मल्टीप्लाई करनी है, अगर आपको 24 का टेबल याद है तो आप सीधा इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे। वरना आप क्या करोगे, 4 की पहले इसमें करोगे, फिर इसमें करोगे, फिर 2 की करोगे, फिर ये करोगे, फिर जोड़ोगे, ये सब करोगे। इससे बेहतर क्या है, टेबल आपके याद हो, 24 की मल्टीप्लाई आप सीधा करो। 24 पंजे 120, जीरो हासिल लगे 12, 24 × 72 और 12 84, 840 आ गया सीधा आपका। 840 बटे 10, जीरो से जीरो आपकी कैंसिल आउट होती है। 740 में 84 प्लस कर दीजिए, 4 8 4 12 2 1 7 और 1 8, 824 आपका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आता है, 824। इसमें अगर कोई डाउट है तो बताओ, इसमें कुछ ज्यादा समझने वाला तो है नहीं। यही है बस, का मतलब क्या होता है, गुणा, और परसेंटेज का मतलब क्या होता है, बटे 100। इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लो, और दुनिया में हर चीज 100% है, क्योंकि ये है बेसिक चीज है।
जो परसेंटेज को सोल्व करना सिखा रही है। आगे जब क्वेश्चन आएंगे ना तो क्वेश्चन सारा यही घूमेगा आपका कि 100% क्या है, कितने से कितने प्रतिशत घटता है, कितना बचता है। ये बहुत बढ़िया फंडा है, आपको किसी और चक्कर में पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। इसको कॉपी कर लीजिए, मैं तब तक देखता हूं अगला क्वेश्चन कराता हूं। नोट कर लिया सभी ने, इसको रफ कर देते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, आप लोगों को समझ में आएगा। अब देखिए, अब आपका प्रतिशत का खेल शुरू हो जाता है कि दुनिया की हर चीज 100% है। वो खेल अब आपका शुरू होता है। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। किसी टीवी सेट की कीमत में 10% की कमी आ जाने पर उसकी कीमत 1650 रुपये रह जाती है। टीवी सेट की आरंभिक कीमत कितनी थी? ये आपका क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू। कोई टीवी सेट है जिसकी कीमत में 10% की कमी आ जाती है। मार्केट में सेल नहीं हो रहा है, या ब्रांड वैल्यू अच्छी नहीं है, या किसी भी वजह से उसकी कीमत को 10% घटाना पड़ा। ठीक है, तो टीवी की कीमत पहले कितने प्रतिशत रही होगी? 10% घटने से पहले कितने प्रतिशत रही होगी? तो आप बिल्कुल सिंपल बता देंगे जी 100% रही होगी, क्योंकि मैंने बताया आपसे दुनिया की हर चीज क्या होती है? 100% होती है। तो टीवी की कीमत कितनी थी? मैं आपसे पूछता हूं प्रतिशत में, तो आप कहेंगे जी टीवी की कीमत थी 100%। कितने प्रतिशत थी? 100%। और एक्चुअल कितनी थी वो तो जी हमें नहीं पता कितनी थी। हमें तो बस ये पता है कि टीवी की कीमत 100% थी। इससे ज्यादा नहीं पता हमें कितने प्रतिशत का क्या वैल्यू है क्या नहीं है, हमें नहीं पता। हमें तो ये पता है दुनिया की हर चीज 100% होती है, और जब ये टीवी की कीमत है तो ये भी 100% है। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया कि कीमत में 10% की कमी आ जाती है। चलिए मान लेते हैं भाई आपकी बात, 10% की कमी आ गई। कितना बचा आपका? 90% ही तो बचेगा। जब 100% था तो क्वेश्चन तो कमी आने के बाद कितना बचेगा आपका? 10% की कमी आ गई, तो बचा कितना आपका? 90%। और एक्चुअल अगर रुपए में हम बात करें तो 90% कीमत आने पर टीवी की कीमत 1650 रुपए हो जाती है। तो 100% की कीमत तो हमें नहीं पता, लेकिन 90% की तो क्वेश्चन में दी गई है कि 10% की कमी आने पर 1650 रुपए रह जाती है। ठीक है भैया, 90% की कीमत कितनी है? 1650 रुपए। अब देखिए ये सारा खेल है परसेंटेज का, इसी से पूरा कॉन्सेप्ट चलेगा। ब्याज का भी इसी से पूरा कॉन्सेप्ट चलेगा। ठीक है, इसमें इस कॉन्सेप्ट में हमेशा आपको यह ध्यान रखना है कि इधर आपने प्रतिशत रखा है। जैसे आपने रखा टीवी की वैल्यू 100% और घटने के बाद बची 90%, तो जिधर आपने प्रतिशत की वैल्यू रखी है उधर उसके नीचे प्रतिशत की ही वैल्यू हमेशा रखनी है, और जिधर आपने एक्चुअल अमाउंट की वैल्यू रखी है उधर आपको हमेशा एक्चुअल अमाउंट ही रखना है। अगर आप इसको 1650 को इधर रख देंगे और 90% को इधर रख देंगे तो ये क्वेश्चन आपका यहीं से गलत हो जाएगा।
अब देखिए यहां से आपको करना क्या है, यहां से आपको करनी है क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, ये तो हमें फाइंड करना है, इसकी तो मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी ये इधर आएगा और 90 आपका यहीं रहेगा। क्वेश्चन कैसे होगा, 100 मल्टीप्लाई बाई 1650 बाई 90, कैलकुलेट कर लीजिए। एक बार ये आपका कैंसिल आउट हो जाता है, 9 से कट लीजिए, देखते हैं कटता है क्या। 9 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से काट लेते हैं, 3 3 9, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, देख लीजिए 100 मल्टीप्लाई बाई 55 बाई 3, 5500 3, तीन से इसको काट लीजिए, कितना बचता है आपका, 3 कम 3 2 5, 3 अट्ठे 24, 1 3 3 9 और 3 3 9.33, ये आपकी टीवी की कीमत आ जाती है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन ही है, इसमें थोड़ी अजीब सी कैलकुलेशन दी गई है, ऐसे आना नहीं चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में जैसे दी गई है इसमें कुछ चेंज तो कर नहीं सकते। तो ये आपकी टीवी की एक्चुअल वैल्यू आ जाती है। अब बताइए इसमें किसी को अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, तो आप बता सकते हैं, कहीं कोई डाउट है कि ये चीज कंफ्यूजिंग हो गई या नहीं पता यहां से कैसे करना है, तो आप बता सकते हैं। आगे क्वेश्चन में और ले लेता हूं, ये आप लोग कॉपी कर लीजिए, इसको अगर नोट्स बना रहे हैं तो कॉपी कर लीजिए, बाकी आगे क्वेश्चन में देख लेता हूं। ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे किस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं। प्रतिशत आप लोग को समझ में आ रहा है भाई, प्रतिशत में तो कोई समस्या नहीं है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत बटे में 100, और दुनिया की हर चीज कितने प्रतिशत है, 100%। ठीक है, देखिए और क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। एक कक्षा में विद्यार्थी की संख्या 1200 है, विद्यार्थियों की संख्या 1200 है, यदि 40% छात्राएं हैं तो छात्रों की
संख्या कितनी है। ठीक है भाई, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 1200 है। यदि 40% छात्राएं हैं तो छात्रों की संख्या कितनी होगी। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे जी क्वेश्चन में दिया 1200 है, लेकिन 1200 मैंने नहीं पूछा। मैं पूछ रहा हूं कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या प्रतिशत में कितनी है। एक कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी हो सकते हैं, तो आप इसका क्या जवाब देंगे, बताइए, आप ही बताइए। एक कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी हो सकते हैं। एक कक्षा में 100% विद्यार्थी हो सकते हैं। आप कहेंगे जी बिल्कुल 100% हो सकते हैं, तो ठीक है, ये बात हम लिख लेते हैं। कक्षा में विद्यार्थी कितने हैं, 100%। लेकिन इसने क्वेश्चन में भी तो विद्यार्थी दिया है, ठीक है, लिख लेते हैं 1200। 100% कितना होगा आपका, 1200। अब आगे क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है, यदि 40% छात्राएं हैं तो छात्रों की संख्या कितनी होगी। जब 40% आपकी छात्राएं हैं और 100% आपके टोटल हैं, तो छात्र कितने होंगे आपके, 60% क्या रहे होंगे आपके छात्र। ये तो बिल्कुल नॉर्मल चीज है, तो आपको 60% यही तो फाइंड आउट करना है। 100% आपका कितना 1200, 60% आपका कितना, ये फाइंड आउट कर लेते हैं। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, बिल्कुल सिंपल है। 1200 गुना 60 बटे 100, ये कट जाता है आपका 12 छिक 72, 7200, ये आपका 720, ये आपका आंसर आ जाता है। तो इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताइए। ये तो फाइंड आउट करना था आपको छात्रों की संख्या कितनी है। तो जब 40% आपकी छात्राएं हो जाएगी, और अगर आपसे पूछता है कि जो छात्राएं हैं उनकी संख्या कितनी है, तो उसको भी फाइंड आउट करना कोई बड़ी बात नहीं है। 100% आपका कितने के बराबर है, 1200 के बराबर है। और 40% आपका कितने के बराबर होगा, 40% ही तो आपकी छात्राएं हैं, यही तो आपको फाइंड आउट करना है। कर दीजिए, यहीं से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए सीधा। 1200 गुना 40 बटे 100, कैंसिल आउट, 12 चौक 48, 480 क्या है आपकी छात्रा है, 480। तो ये चीज समझ में आ रही है आपको, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि कैसे 100% हो जा रहा है, कैसे 60%, 40% कैसे हो जा रहा है। भाई सिंपल है कि कक्षा में छात्र कितने होंगे, कक्षा में टोटल जितने भी बच्चे पढ़ते हैं कक्षा में कितने प्रतिशत होंगे, 100%, जिनमें 40% आपकी छात्राएं और बचे हुए कितने हैं, 60% आपके छात्र हैं। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। 100% आपका 1200 के बराबर है, तो 60% आपका कितने के बराबर होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, फाइंड आउट करिए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, नोट कर लीजिए। एक दो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, 2 क्वेश्चन अभी दे रहा हूं, उनके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए आपका सोल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको रफ कर देता हूं, फिर 2 क्वेश्चन आपको दूंगा मैं। ये आपको, आप अपना होमवर्क समझ लीजिए, इसको करिए, फिर आगे की बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नोट कर लिया सबने, चलिए रफ करते हैं। कोशिश करिए बिल्कुल सेम पैटर्न से करने की। स्टार्टिंग में थोड़ा लग सकता है कि थोड़ा मुश्किल सा लगे, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, मैथ केवल प्रैक्टिस का है। प्रैक्टिस अगर आप नहीं करेंगे तो मैथ को नहीं कर पाएंगे आप, क्या कोई भी नहीं कर पाएगा। अगर मैं भी प्रैक्टिस छोड़ दूंगा तो मैं भी मैथ नहीं कर पाऊंगा। मैथ केवल प्रैक्टिस का है। मैथ ना ऐसा सब्जेक्ट है जैसे एक एथलीट होता है ना, एथलीट के लिए उसका स्पोर्ट होता है, अगर वो प्रैक्टिस नहीं करेगा तो एथलीट बेकार है। तो ये मैथ एक स्पोर्ट ही है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बिल्कुल बेकार है। कितने भी अच्छे हो खत्म हो जाओगे बिल्कुल, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो प्रैक्टिस हमेशा करते रहिए। 2 क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं। किसी समारोह में आए व्यक्ति 2000 हैं, जिसमें पुरुष 70% है एवं बच्चे 10% हैं, अतः समारोह में
महिला की संख्या बताओ। एक क्वेश्चन तो आपका ही हो गया, ठीक है। ऑप्शंस की जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, ऑप्शन के चक्कर में मत पड़ो। एक क्वेश्चन और लिख देता हूं मैं। शामिल, एक मेला जिसमें शामिल पुरुष 40% है, यदि मेले में महिला 240 है तो मेले की कुल जनसंख्या कितनी है। ये दो क्वेश्चन है, ये दोनों आपका होमवर्क है, इनका सॉल्यूशन करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कोशिश करता हूं आपका रिप्लाई देने की। और अगर किसी को कोई चीज समझ में नहीं आई है, मैंने बिल्कुल बेसिक से अभी शुरू करा है, जिसको लगता है कि ये बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं है, तो अभी बिल्कुल बेसिक है, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा, अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे, हाई लेवल के क्वेश्चन भी आएंगे। अभी ये बिल्कुल बेसिक है, उन लोगों के लिए है जिनको बिल्कुल समझने में दिक्कत आती है। बिल्कुल बेस से हम लोग शुरू कर रहे हैं। जुड़ जाइए चैनल से हमारे साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई दिक्कत है तो बताइए, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो बताइए, दोबारा से समझाया जाएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम है तो भी बताइए, फिर से समझाया जाएगा। और अगर कोई समस्या है किसी भी प्रकार की तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा और इनका सॉल्यूशन करिएगा। कोशिश करिए इन दोनों क्वेश्चन को सोल्व करने की। मुझे उम्मीद है आप लोग कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।